गौसे आजम ने अपनी माँ से एक वादा किया और उस वादे ने 60 डाकुओं की जिंदगी बदल दी। कैसे? चलिए जानते हैं। हुजूर गौसे आजम का बचपन का आलम था। आप इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद जा रहे थे। आपकी अम्मी ने आपको 40 दीनार दिए और आखिरी लफ्ज कहा, बेटा मुझसे वादा करो, कोई भी मुसीबत या परेशानी आए हमेशा सच बोलना, चाहे उसका अंजाम जो भी हो। आपने वादा किया और कहा, ठीक है अम्मी। फिर आपकी अम्मी ने रोते हुए अलविदा कहा और आप काफिले के साथ रवाना हो गए। कुछ दूर चलने के बाद काफिला एक जंगली रास्ते से गुजर रहा था। तभी अचानक 60 डाकुओं ने काफिले को घेर लिया और काफिले में जितने लोग थे सबका माल लूट लिया। एक डाकू गौसे पाक के पास आया और बोला, ए लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने कहा, हाँ मेरे पास 40 दीनार हैं जो गुदड़ी के नीचे हैं। डाकू इस बात को मजाक समझा और चला गया। फिर एक दूसरा डाकू आया और उसने भी वही सवाल किया और फिर गौसे पाक ने वही जवाब दिया। उसको भी लगा, बच्चा है, इसके पास 40 दीनार कहां से होंगे, और वो भी चलता बना। जब सारे डाकू अपने सरदार के पास जमा हुए तो दोनों डाकुओं ने अपने सरदार को गौसे पाक के बारे में बताया कि सरदार, एक बच्चा है, उससे पूछा तो कहता है कि मेरे पास 40 दीनार हैं। ये सुनकर सरदार ने कहा, जाओ उस बच्चे को बुला कर लाओ। जब गौसे पाक आए तो सरदार बोला, ए बच्चे, तुम्हारे पास सच में कुछ है क्या? आपने कहा, 40 दीनार हैं। सरदार ने कहा, इस बच्चे की तलाशी लो। फिर दो डाकुओं ने आपकी तलाशी ली तो आपके पास वाकई 40 दीनार थे। जब सच्चाई का इजहार हुआ तो सरदार ने बड़ी हैरानी से पूछा, तुम चाहते तो झूठ भी बोल सकते थे, तुम्हारा माल बच जाता। तुम्हें सच बोलने पर किस चीज ने आमादा किया? गौसे आजम ने कहा, मेरी माँ की नसीहत ने। सरदार बोला, वो नसीहत क्या है? आपने कहा, मेरी वालिदाए मुहतरमा ने हमेशा सच बोलने की तलकीन फरमाई थी और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं हमेशा सच बोलूंगा। ये सुनकर डाकुओं का सरदार रो पड़ा और कहने लगा, ये बच्चा अपनी माँ से किए हुए वादे से मुकरा नहीं और मैं सारी जिंदगी अपने रब से किए हुए वादों के खिलाफ गुजारता रहा। उसी वक्त सरदार और 60 डाकुओं समेत सबने तौबा की और गौसे आजम के हाथ पर ताइब हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आप भी गौसे पाक के सच्चे दीवाने हैं तो लिखिए, या गौसे आजम।